इसके बाद मैं आज के इस प्रोग्राम के फाइनल स्पीकर को बुलाना चाहूँगा। एक मुख्तसर सा तारुफ देना चाहूँगा कि ही इज़ वन ऑफ द फोर फाउंडर्स ऑफ न्यू मीडिया इन कारगिल। काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यहाँ पे इस्टेब्लिश और प्रोपेगेट करने में। मैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख जनाब हुसैन खान से दरख्वास्त करूँगा कि वो और साथ ही साथ जो आज का एक प्रोग्राम है उसके बारे में अपने फीडबैक भी पेश करें। थैंक यू मिस्टर फाजली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected Madam Padma Ammoji, Commissioner Secretary Information, Union Territory of Ladakh, Shri Imtiaz Kachoji, Wardi, Joint Director Information, Union Territory of Ladakh, Ramesh Chandra ji, former Regional Head DDLA, Miss Minakshi Kanwal, Senior Independent Journalist, other esteemed speakers, media personals, my media colleagues from Press Club of Ladakh, Kargil, and other distinguished guests, a very good afternoon, and in our holy verse, Assalamu alaikum and Julay to you all. First of all, I would like to thank on behalf of Press Club of Ladakh to Madam Padma Ammoji, the worthy Commissioner Secretary Information, Union Territory of Ladakh, for conducting such a great initiative for working journalists of Kargil. Theme: One Day Journalist Workshop. Similarly, I would also like to thank the very young and energetic officer Shri Imtiaz Kachoji, Joint Director Information Ladakh, who worked and gave their efforts tirelessly to the local media persons, not only in Kargil but whole media persons of Union Territory of Ladakh. Thank you so much, sir. When you joined as a Joint Director Information Ladakh, we saw many developmental activities, especially in the field of media, sir. So I'm sure you also will do the same in future also, as you know, work doing by local media fraternity of Kargil district. So similarly, अगर मैं हमारे आज के speakers का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैम, क्योंकि इतनी ठंड के बावजूद भी आप लोग कारगिल आए, क्योंकि कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है मैम, लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें, कारगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, ठंड के लिहाज से काफ़ी सख्त तरीन इलाका माना जाता है मैम। कारगिल है, यहाँ द्रास है मैम, रंगदुम है, ज़ंस्कार है, बहुत खरबू है मैम। द्रास तो ऑलमोस्ट आप जानते हो सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस आफ्टर साइबेरिया। तो कारगिल की अगर हम बात करें तो मैम, कारगिल ख़ुद एक खुली किताब है मैम। इसमें सीजनल एक्टिविटीज़ है मैम, जिस तरह विंटर की अलग एक ब्यूटी है मैम, समर की अलग एक ब्यूटी है, ऑटम की अलग एक ब्यूटी है। और इसी तरह मैंने कंसर्न से भी रिक्वेस्ट की थी, अगर आप हो सके तो ये इतना बेहतरीन वर्कशॉप जो है कमिश्नर मैम और जेडी सर ने जो ऑर्गेनाइज़ किया, अगर आप लोग इसे जून जुलाई में एक बेहतरीन सीज़न में अगर रखते तो साथ ही साथ आपको कारगिल घूमने का भी मौका मिलता। मैम, जिस तरह बहुत सारे स्पीकर्स, बहुत सारे हमारे मीडिया साथियों ने भी कहा कि कारगिल सिर्फ एक जंग के मैदान तक ही महदूद है, या कोई विजिटर्स आएंगे द्रासवार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, आर्यन वैली में जाके एक दो सेल्फी मारेंगे, ऑलमोस्ट हो गया करगिल। इसके अलावा मैंने ज़हीर बाग साहब से भी यही बार बार क्वेश्चन करने की कोशिश की थी कि सर मैम, कि उसे बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी मिल चुका था, तो उसने भी अपनी तरफ से भी कोशिशें किए होंगे। बट अगर इनफैक्ट करगिल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे जगह है मैडम यहाँ देखने को, जिसमें हम सुरु वैली एक बेहतरीन इलाका है मैम, द्रास वैली है, आर्यन वैली है, वाखा मुलबेक है, सपी है, और कारगिल डिस्ट्रिक्ट ख़ुद एक बेहतरीन आपको एंशिएंट सिल्क रूट के लिए जो है ये जगह जो है वो माना जाता था मैम। तो ये वर्कशॉप बहुत ही बेनिफिशियल रहा मैम, बहुत ही आप लोगों की तरफ से हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट को, स्पेशली मीडिया रूल, मीडिया नॉर्म्स, मीडिया एथिक्स, काफ़ी हमें हमारे जर्नलिस्ट को जो है मैम काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिला। इसके लिए फिर से एक बार मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, हमारे आज की स्पीकर्स का। तो मूविंग अहेड, मुझे DIPR लद्दाख से आदेश यही मिले है कि 15 मिनट स्पीच में आप फीडबैक और एड्रेस आप करें लास्ट में। मेरे बाद पद्मा मैम वर्ड ऑफ थैंक्स करेंगे आप लोगों को। तो मैं कोशिश करता हूँ मैम इसी 10-15 मिनट्स में मैं कंप्लीट करें।
तो फीडबैक और एड्रेस की शुरुआत जो है मैं थोड़ा बहुत पहले मैं स्ट्रगल और चैलेंज से मैं शुरुआत करता हूँ मैम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता दी इस 12th मंथ की अगर हम बात करें, इसको हम 6 मंथ में मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। मैं विंटर से शुरू करता हूँ। हमारे चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं हमारे लोकल मीडिया, हमारे लोकल जर्नलिस्ट। सबसे पहले तो जो इश्यूज़ आ रहे हैं मैम, आप तो अभी सिर्फ करगिल टाउन में हो, अभी आपको देखना हो तो रंगदुम देखना मैडम, जंस्कार देखना, सपी देखना, पानी खरते सुरु टंगोल देखना, द्रास मुश्को वैली देखना मैम। जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं हमें रूरल एरियाज से आ रहा है। इसमें ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं मैम, क्योंकि अगर हम लद्दाख रीजन की अगर हम बात करें मैम, एरिया में बहुत बड़ा है। अर्धसवाइल J&K के बनिस्बत अगर हम बात करें, लद्दाख रीजन जो है एरिया में हद से ज़्यादा बड़ा है। और हमारे जो पॉकेट्स है, हमारे जो हैमलेट्स है, 15 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर छोटे छोटे हैमलेट्स, छोटे छोटे पॉकेट्स आपको मिलेंगे। डाउन की तरह तो है नहीं मैम, जिसमें 5-10 लाख की आबादी होगी। आप एट ए टाइम जाके डाउन में तो आप आराम से स्टोरी कवर करके आ सकते हो। इसमें छोटे छोटे हैमलेट्स आते हैं मैम, 15 किलोमीटर पे, 40 किलोमीटर पे। तो उसमें जाके उनके इश्यूज़ लेके, इश्यूज़ समस्या बहुत सारे आते हैं रूरल एरियाज़ में। तो एक मामूली से, एक नॉर्मल से इश्यूज़ को कवर करके आने में हम सुबह 8 बजे निकलते हैं तो हम रात के 9-10 बजे भी हम वापस आए, अदरवाइज़ तो हमें स्टे ही करना है उसी इलाकों में। तो इस तरह के काफ़ी मुश्किलात लोकल जर्नलिस्ट को देखने को मिल रहे हैं मैम। तो ओवरऑल अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो वो ऐसे कुछ बहुत सारे जर्नलिस्ट भी हैं मैम करगिल। अभी सब लोग यहीं ऑलमोस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने 15 से 18 साल इस फील्ड में काम की है। टायरलेसली उन्होंने काम की है, कभी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। नूर साहब ने अभी फरमाया, मूसा साहब ने अभी बताया कि काफ़ी मुश्किलात गवर्नमेंट से भी आ रहे हैं, बाकी रिलेटेड एजेंसीज से भी आ रहे हैं। उसके अलावा भी काफ़ी मुश्किलात आ रही है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल ही ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है मैम बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। ऐसे प्लेटफॉर्म हमें आज तक नहीं मिला था मैडम। एप्लीकेशन के बाद, लद्दाख फुल फ्लेज्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद पहली बार एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, JD साहब का। पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिसमें कुछ ऐसे जर्नलिस्ट में सबसे पहले अभी ज़िया साहब, गुलाम नबी ज़िया साहब, सही बात है, पहला जर्नलिस्ट है जिन्होंने करगिल को पहली बार नेशनल चैनल पे इन्होंने लाया था। वो उस वक़्त जो है इस चैनल का नाम नेटवर्क 18 नहीं था, अब तो चेंज हो गया। उस वक्त ETV शायद इस चैनल को बोलता, ETV था ना, ETV के नाम से काफ़ी मशहूर था उस वक्त। तो हम ऑलमोस्ट स्टडी कर रहे थे, अभी नेटवर्क 18 हो गए मैम जी। तो पहला जर्नलिस्ट है, सही बात है। और उसके साथ उनका बेटा जो नूर, अभी मेरे साथ ही इन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट की थी। हम लोगों ने अपने शुरुआत जो है लोकल केबल से की थी सर। तो नूर ने फिर पहले ETV में काम की, फिर अपना लोकल चैनल अलनूर के नाम से इसने स्टार्ट किया। फिर अभी ये 9.4 FM में एज ए स्टेशन डायरेक्टर है मैम नूर साहब। द्रास, हरदास और पूरे मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट कारगिल FM में संभाल रहे। सिमिलरली मेरे साथी जर्नलिस्ट अली वज़ीरी साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है। जब भी मुझे कहीं दिक्कत आती है, कहीं परेशानी आता है, मैं सबसे पहले अली वज़ीरी साहब और JM नूरी साहब को ही मैं कंसल्ट करता हूँ। और उनके राय मशवरे से जो भी प्रॉब्लम हमें समस्या खड़ा हो रहा है, अली वज़ीरी साहब से मैं राय लेके अपने जितने भी प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, वो मैं कर लेता हूँ। अली वज़ीरी साहब फाउंडर एडिटर है मैम, वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ लद्दाख, ग्रेटर लद्दाख के नाम से। सिमिलरली JM नूरी साहब मेरे साथ है। JM नूरी एक ऐसी शख्सियत है मैम जिन्होंने ETV के बाद एक और ऐसा एक इनकलाब लाया ख़िते लद्दाख में, गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख के नाम से, और साथ ही साथ JK मीडिया, JK 24/7 न्यूज़ लद्दाख के नाम से एक इनकलाब आया उसके बाद। तो ETV के बाद लद्दाख में अभी घर घर में आप जाइए, जहाँ भी जाइए, किसी भी रिमोट एरिया में आप जाइए, गुलिस्तान और JK 24 News 7 का ही आपको ज़्यादातर व्यूवर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ सईद हाशिम रिजवी है, अभी वो बाहर है मैम, आज के इस प्रोग्राम में आ नहीं पाए, एडिटर है वॉइस ऑफ लद्दाख के। इब्राहिम फिरदौस साहब मेरे साथ है। इब्राहिम फिरदौस के अगर हम बात करें तो इब्राहिम फिरदौस भी काफ़ी मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट है। करगिल का पहला न्यूज़पेपर जो शुरुआत हुआ था करगिल नंबर नाम से, अभी इब्राहिम फिरदौस साहब इस पेपर को संभाल रहे। नासिर जैदी साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथी है। STV लद्दाख के डायरेक्टर है, फाउंडर एडिटर है, और लद्दाख इमेज न्यूज़पेपर भी चलाता है। और बाकी मोहम्मद इसाक मेरा साथी है, तारुफ के मोहताज नहीं, अभी तो घर घर में मोहम्मद इसाक की रिपोर्ट्स, मोहम्मद इसाक के
जितने भी स्टोरीज है वो अभी तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें मोहम्मद इसाक को ना जानने वाला हो। मेरे साथ फ़ेरोज़ खान साहिल मेरे साथ है, मेरे साथी है। बहुत ही बेहतरीन कारकर्दगी इन द फील्ड ऑफ मीडिया में इनका रहा है। अभी फ़ख्र से फ़ेरोज़ खान साहिल का लद्दाख क्रिएशन के नाम से पहला स्टूडियो होगा शायद, आई थिंक डिस्ट्रिक्ट कारगिल में प्रोफेशनल स्टूडियो इसने सेटअप की है अभी कारगिल डिस्ट्रिक्ट में। तो फ़ेरोज़ साहब के लिए भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि जितने भी हमारे नोहे मरसी कसीदे मनतबद या उसके अलावा सॉन्ग्स की अगर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो प्रोफेशनली फ़ेरोज़ साहब के स्टूडियो में आपको मिल सकता है। तो यही था मैम कुछ इश्यूज़ लोकल जर्नलिस्ट को लेके। कोशिश करता हूँ मैं अपना ये स्पीच जो है ख़त्म करने की। अब थोड़ा बहुत मैं आता हूँ मैम, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब हमारे जो वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम पद्मा अंगमो जी है, श्री इम्तियाज़ काचो जी है, हमारे इन कोशिशों को देखते हुए, हमारे इन स्ट्रगल को देखते हुए, सबसे पहले एब्रोगेशन के बाद लद्दाख फुल फ्लेज यूनियन टेरिटरी बनने के बाद हमें एग्रेडेशन हो गए सर। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट एग्रेडेटेड हो गए। अभी इसमें काफ़ी एग्रेडेटेड जर्नलिस्ट मेरे साथ है, और साथ ही साथ इम्पैनलमेंट भी ऑलमोस्ट हमारे 1-2 चैनल मीडिया पर्सनल हो चुके हैं। बट मैं इस प्लेटफॉर्म से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ सर, जो इम्पैनलमेंट हुए हैं उसके अलावा भी बहुत सारे और भी है सर जो इम्पैनलमेंट होना चाहता है। मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार फिर से नोटिस निकाल के क्योंकि जब पहले इम्पैनलमेंट का जो नोटिस निकला था उसमें कुछ वजूहात की वजह से बहुत सारे लोग इसमें फॉल्ट नहीं हो गए थे सर। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ इम्पैनलमेंट का नोटिस जो है फिर से एक बार आप कमिश्नर सेक्रेटरी मैडम की नोटिस में दे के निकाला जाए। तो बस चलते चलते प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख कारगिल का थोड़ा बहुत मैं 1-2 मिनट में मैं प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख का मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस देना चाहता हूँ मैम। प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख का क़याम लाने का ही मकसद यही था, मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जितने भी लोकल जर्नलिस्ट है, वर्किंग जर्नलिस्ट है, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करें। 2018-19 में प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख जो है इस्टेब्लिश की गई। ददन यानी कि फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन श्री हाजी इनायत अली के हाथों ऑफिशियली इनॉग्रेशन की गई थी इस प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख को, जो 4 साल से बेहतरीन अंदाज में चल रहे। और इस प्रेस क्लब के अंदर तमाम डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो, जिसमें सोशो पॉलिटिकल, रिलीजियस या स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के जितने भी इश्यूज़ है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके, पब्लिक ग्रीवेंसेस के बारे में इसी प्रेस क्लब प्रेमिसेस के अंदर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर कारगिल श्री बसीरुल हक चौधरी जी का, जिन्होंने हमें बेहतरीन एक ऑफिस जो है उन्होंने हमें प्रोवाइड की है यही कारगिल टाउन में ही। अदरवाइज़ हमें टेम्प्रेरी बेसिस पे हमें एक ऑफ़िस जो है उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। तो मैं बसीरुल हक चौधरी साहब फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर कारगिल का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। और साथ ही साथ आखिर में प्रेस क्लब ऑफ़िस को लेकर अगर हम बात करें, हाँ प्रेस क्लब ऑफ़िस का जो है ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंटेशन जो है अंडर प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों ने भी इस पर बात की, वर्दी जेडी साहब की नोटिस में भी है। फिर मैं इसी प्लेटफॉर्म से लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख श्री आर के माथुर जी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, कमिश्नर सेक्रेटरी से भी रिक्वेस्ट करता हूं, और साथ ही साथ जेडी इन्फॉर्मेशन भी है। फिर से एक बार जितना हो सके सर इस लैंड को लेके जल्द अज जल्द इसी महीने आइडेंटिफाई करके, मेरे ख्याल में अप्रैल मई में मुझे लगता है सर अब काम शुरू होना चाहिए। काफ़ी टाइम अब हो चुका है सर, बहुत वक्त का भी तकाजा है सर, क्योंकि एक प्रोग्राम जो है जल्दी ख़त्म होना था, अब काफ़ी लंबा अब हो चुका है सर। मैं आखिर में फिर से एक बार कमिश्नर सेक्रेटरी मैम पद्मा अंगमो जी, जॉइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, और बिलखुसूस हमारे आज के स्पीकर्स मैम मीनाक्षी, राकेश जी, और बाकी स्पीकर ज़हीर बाग सर और सुनेट्रो, और उसके अलावा भी जितने भी स्पीकर्स थे यहाँ आए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आखिर में चलते चलते सर ये इस वर्कशॉप का तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार तो है ही सर। हमारे मीडिया साथी चाहते हैं सर, हमारे साथ अभी जब डिस्कस कर रहे थे, एक दिन से तो कुछ होने वाला नहीं सर, अगर इन फ्यूचर हो सके तो 7 दिन का कम से कम मिनिमम ये इस तरह के वर्कशॉप रखें। मीनाक्षी जैसे मीनाक्षी मैडम जैसे और कई जर्नलिस्ट बाकी चैनल से भी लाए, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन का प्रोग्राम, और साथ ही साथ कुछ नेशनल एक्सपोजर टूर भी अगर इसी हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट को मिले तो ये बहुत रिक्वेस्ट की है मेरे साथी जर्नलिस्ट ने। तो
तो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में मैम पद्मा, आपका नाम भूल गए थे मैम, सॉरी, असिस्टेंट डायरेक्टर कारगिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, क्योंकि आपका भी बहुत बेहतरीन रोल रहा मैम, हमारे लोकल जर्नलिस्ट को बहुत बेहतरीन रोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ मैम आपका। तो आखिर में फिर से एक बार तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इन्हीं अल्फाजों के साथ आप लोगों से रुखसत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुले जय हिंद। Thank you very much, Kalu sir. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.